शिक्षा, संस्कृति एवं समाज कल्याण समिति भोपाल द्वारा आयोजित 3 दिवसीय आलोक चैटर्जी स्मृति नाट्य महोत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम हम देखने वाले हैं नाटक एक मुलाकात शकुंतला से। साथियों, आप सभी जानते हैं आलोक चैटर्जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ऐसा चमकता नाम जिसने दिल्ली के बाद भोपाल आकर भोपाल की रंगमंच की दुनिया को अपने अभिनय से ऐसा सुंदर सजाया कि आज उनके जाने के बाद हमें रंगमंच जगत में एक बहुत ही कमी सी खलती है। आलोक चैटर्जी को गए हुए अभी 1 माह भी नहीं हुआ है, लेकिन जैसा वे खुद कहते थे that the show must go on। ऐसे में उनकी स्मृति में आज से इस नाट्य समारोह का शुभारंभ उनकी स्मृति को वास्तव में एक श्रद्धांजलि है। आज इस उद्घाटन सत्र में हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट, अग्रज और वरिष्ठ कलाकार उपस्थित हैं। श्री गिरिजा शंकर, देवेंद्र राज अंकुर, मुकेश वर्मा, उमाकांत कुंदेचा, कमल जैन, ऐसे दिग्गज कलाकारों के साथ आज हम इस आयोजन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं इन सभी विशिष्ट कलाकारों से निवेदन करूंगी, कृपया दीप प्रज्वलित कर और आदरणीय आलोक चैटर्जी के समक्ष पुष्पांजलि कर इस आयोजन की शुरुआत करें। आदरणीय गिरिजा शंकर जी, देवेंद्र राज अंकुर जी, मुकेश वर्मा, उमाकांत कुंदेचा, कमल जैन और संस्कार भारती मध्य प्रांत संगीत विधा प्रमुख श्री शेखर कराड़कर जी से भी मैं निवेदन करूंगी कि वे भी दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया में हमारे साथ शामिल हों। समाज कल्याण समिति भोपाल ने पिछले 7 वर्षों में कई नाट्य कार्यशालाओं व 20 नाट्य प्रस्तुतियों का सफलतापूर्वक मंचन किया है। लगभग 25 से 30 बाल एवं युवा कलाकारों ने इन नाट्य समारोहों में अपनी भागीदारी दी है। जिन नाट्य प्रस्तुतियों को मंचित किया गया उनमें दुलारी बाई, चंद्रशेखर आजाद, मुझे मुक्ति दो, बीरबल की सच्चाई, सदाचार का तावीज़, मंदिर की ज्योत, मदारपुर जंक्शन, विचारों में गांधी, मुकुट आदि शामिल है। चूंकि नाट्यकला एक दवा और एक उपचार की तरह काम करती है, समाज के इस शोषित वर्ग का, उपेक्षित वर्ग का ये उपचार सतत करने की कोशिश इस संस्था की सदैव रही है। अपनी विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों एवं नाट्य विधा के माध्यम से देश का सजग नागरिक बनने तथा दर्शक या बतौर कलाकार मुख्य धारा से जोड़ने का ये काम संस्था लगातार कर रही है। आहान संस्था ने कैदियों, हम्मालों, मजदूरों के साथ संवाद धारा कर उनके जीवन की लाचारी, आपाधापी समस्याओं को रेखांकित कर लिपिबद्ध कर कहानी रूप में पाठ करने का छोटा सा प्रयास किया है, अनेक कहानियों के माध्यम से जो मंच पर दिखाई जा रही है। आहार त्रिदिवसीय नाट्य समारोह के इस तीसरे संस्करण में आप आज 1 मार्च को देखेंगे नाटक एक मुलाकात शकुंतला से, जिसका लेखन आलोक चैटर्जी और शोभा चैटर्जी ने किया है। रविवार 2 मार्च 2025 को जो नाटक आप देखेंगे उसका नाम है संबोधन, जिसके लेखक हैं सुनील राज और निर्देशन भी सुनील राज ने किया है। मंगलवार यानी 4 मार्च 2025 को आप देखेंगे नाटक रश्मि रथी, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर।
इस नाटक को की परिकल्पना और निर्देशन किया है तानाजी ने। नाटक शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र आग्रह है, कृपया अपने फ़ोन साइलेंट मोड पर कर लें और आवाजाही न करें। नाटक एक मुलाकात शकुंतला से, स्त्री के अंतर्मन की कथा, स्त्री के विभिन्न रूपों द्वारा। आधुनिक भारतीय रंगमंच के विभिन्न नाटकों में महत्वपूर्ण नारी चित्रण को लेखकों ने जिस प्रकार प्रस्तुत किया है, उसी आधार पर इन चरित्रों के अंतर्मन की व्यथा कथा को आधुनिक दृष्टि से देखने का पुनर्पाठ है यह एकल संवाद। मंच पर आरती विश्वकर्मा, मंच पर वेशभूषा भुवांशु शर्मा, राशि चौरसिया, प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन शोभा चैटर्जी, पीयूष सैनी, संगीत और ध्वनि का संयोजन एवं संचालन कर रहे हैं रोहित पटेल और भुवांशु शर्मा। प्रचार प्रसार नीलेश रंजन एवं विभांशु खरे प्रत्युष चैटर्जी के साथ। ब्रोशर फ्लेक्स डिजाइन रोहित पटेल। इस नाटक को लिखा है आलोक चैटर्जी और शोभा चैटर्जी ने और परिकल्पना एवं निर्देशन शोभा चैटर्जी का। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक एक मुलाकात शकुंतला से। नमस्कार करो, आदाब या फिर हेलो। आज शाम के लिए जब आप सबको यहाँ बुलाया था तो सचमुच ये उम्मीद नहीं थी कि आप सब लोग आ ही जाएंगे। पर सच कहूँ, मन को बड़ा संतोष मिला है कि आज के समय में भी संवाद की अभिव्यक्ति की चाह बची हुई है, शेष है। हाँ, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आप में से कई लोग मेरी ये वेशभूषा को देखकर नाक मुंह सिकोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कल्पना की शकुंतला तो ऐसी हो ही नहीं सकती। वो तो कोमलांगी, खुले केश वाली, घुटनों तक साड़ी पहने हुए होनी चाहिए। उसे तो पेड़ पौधों से, हरिण के शावक से बात करनी चाहिए, है ना? परंतु मैं इससे सहमत नहीं। क्यों शकुंतला इस वेशभूषा में ना हो, बल्कि दर्शकों की कल्पना में अंकित छाया क्यों हो? एक हाड़ मांस की संपूर्ण स्त्री क्यों नहीं? नहीं, मैं नारी मुक्ति आंदोलन की प्रवक्ता नहीं हूँ, परंतु आज मुझे अपना पक्ष और सारी बातें आपके सामने रखना ही है। इसीलिए तो मैंने आज आप सबको यहाँ बुलाया है। पिछले कई महीनों से मैं लगातार ये सोचती रहती थी कि क्यों कालिदास ने शकुंतला को इस रूप में प्रस्तुत किया, जिससे मैं शकुंतला स्वयं ही संतुष्ट नहीं। मुझे आपत्ति है तथाकथित विद्वानों के मतांतर से कि शकुंतला ऐसी थी, शकुंतला वैसी थी। मुझे मंदिर में पूजे जाने वाली मूर्ति नहीं बनना है, परंतु आज मुझे अपना पक्ष आपके सामने रखना ही है, भले ही आपने मुझे शकुंतला मानने से इनकार ही क्यों न कर दिया हो। कई बार अपने ही किए और कहे पर कितना आश्चर्य होता है। लगता है जैसे नायिका स्वयं अपने नाटककार से लड़ने के लिए खड़ी हो गई है, परंतु ऐसा है नहीं। हाँ, आप उसे एक चरित्र की अपने नाटककार से भिन्नता कह सकते हैं, और भिन्न होना ही तो अंततः हमें अलग और मौलिक बनाता है। परंतु यहाँ प्रश्न
मौलिक या अमौलिक होना नहीं है, वरन एक जीवन दृष्टि का है। क्यों वो लिखा या दिखाया नहीं जाए जो सच है? उसे कल्पना की चाशनी में लपेटने से क्या? जो मैंने भोगा या जिया वो रंच मात्र भी कम या ज्यादा हो जाएगा? सच, सचमुच सच शब्द कितना चमकीला और सजीला होता है, परंतु यहाँ हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो सच का पुजारी होने का दावा ना करता हो, और ये घोषणा झूठ के डंके पर बजाई जाती है। अकेले में हम स्वयं को आश्वस्त करते रहते हैं, ऐसा हमने इसलिए किया होगा, वैसा हमने उसलिए किया होगा। सच को प्रकट करना, उद्घाटित करना और उसके प्रति ईमानदार और आस्थावान बने रहने की जिद ही है जो शकुंतला आज आपके सामने है। हालांकि मेरी बातों में कितनी भूमिका है और कितना सार्थक अर्थ, ये तो आप भद्र समाज ही तय करेंगे। हो, काफी समय हो गया है, सब कुछ समय के दायरे के साथ बंधा हुआ है। मेरा यहाँ होना भी समय है और यहाँ नहीं होना भी समय का गुजर जाना होगा। बात शुरू करती हूँ अपने बचपन से। वैसे तो मेरा जन्म ही साधारण नहीं था। ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका के एकांत का सुफल थी मैं। तप की साधना, काम से खंडित होने के क्षण में ही मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए टेनेसी विलियम ने मेरे बारे में बिल्कुल ठीक कहा कि शकुंतला इज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटी। ऋषि कर्भ ने मुझे पाला। मैं तो कब फूल चुनते, आर्या गौतमी के वचन सुनते, प्रियंवदा और अनसुईया के साथ खेलती हुई, भाई शारंगरव और शारंगवत के साथ पूजा अर्चना करती हुई, एक दिन अचानक यौवन की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई। इसीलिए आप में से जो सज्जन ऐसा समझते हैं या इस थ्योरी में विश्वास रखते हैं कि जंगल की इस वनबाला ने एक दिन अचानक सभ्य समाज के राजर्षि दुष्यंत को देखा और उस पर मोहित हो गई, वो बिल्कुल गलत समझते हैं। मैंने पहले भी कहा, ऋषि कर्भ ने मुझे पाला। कर्भ जैसा कोई ऋषि है आज? उनके आश्रम में तो सैकड़ों चक्रवर्ती योद्धा और राजा आते थे और उनके चरणों में शीश नवाकर स्वयं को धन्य समझते थे। मैं तो बचपन से ही एक से बढ़कर एक वीर, सुंदर और शीलवान पुरुषों को देख रही थी। इसीलिए मैंने कहा, दुष्यंत से मेरा प्रेम पहली नजर का प्यार नहीं, वरन सोचा विचारा प्रेम था। मैंने तो किशोर अवस्था से ही दुष्यंत के बारे में ढेर सारी कहानियां सुन रखी थी कि दुष्यंत वीर है, धीर है, सुंदर है, राजाओं के राजा इंद्र का मित्र है। मेरे लिए दुष्यंत का व्यक्तित्व हिमालय जैसा विशाल था और मैं स्वयं को उस विशाल भव्य पहाड़ की एक छोटी सी गुफा समझती थी। ये जानते हुए भी कि उस विशाल भव्य पहाड़ में हजारों छोटी बड़ी गुफाएं होती हैं। प्रत्येक गुफा अपना मुंह खोले शिखर की ओर देखती है कि वो एक बार उसे देख ले। पर यात्रियों की यात्रा करती शरणस्थली गुफा ये नहीं समझती कि शिखर के पास प्रत्येक की ओर देखने का समय या अवसर ही कहाँ है। ऐसे ही हजारों रानियों के बीच दुष्यंत के लिए बस एक नाम ही तो था, शकुंतला। हाँ, एक बात और ध्यान में आई। गर्भावस्था में दुष्यंत के यहाँ यात्रा करते समय अंगूठी का नदी में खो जाना और मछुआरे को मिलना, ये कहानी भी एकदम झूठी थी। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं शकुंतला स्वयं अंगूठी गिरा दूं और मेरा ध्यान ही न जाए। मैं तो उनके बारे में, उनसे मिलने के बारे में सोच सोच कर बार बार अंगूठी को ही देख रही थी। और ये देखकर भाई शारंगरव और आर्या गौतमी मुस्कुरा भी रहे थे। दुर्वासा मुनि के श्राप देने का तो पूरा प्रसंग ही कल्पना का उड़ान है। हाँ, बाद में सोचा तो लगा, अंगूठी देखकर भी दुष्यंत का मुझे विस्मृत कर देना
भरे समाज में दरबार के सामने एक ढोंगपूर्ण कूटनीतिज्ञ आचरण था। एक पुरुष ने अपने चरित्र को बचाने के लिए स्त्री को भोग्या मान भरे दरबार में समाज के सामने उसी के चरित्र को खंडित किया, वो भी गर्भावस्था में। ये था आपके राजर्षि राज दुष्यंत का चरित्र। दुर्वासा, कालिदास, आप, दुष्यंत, ये जानना भी दिलचस्प ही है कि ये सब पुरुष ही हैं। पुरुष का लिखा, पुरुष द्वारा अपनी कल्पना में अपने ढंग से स्त्री की व्याख्या और पुरुष द्वारा ही स्त्री का दैहिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण। यही है गाथा अभिज्ञान शाकुंतलम की। ये कहानी भी एकदम झूठी है कि मिश्रकेशी मुझे भरे दरबार से आकाश मार्ग की ओर ले गई। मैंने स्वयं अभाव के मध्य भरत का अच्छे से पालन पोषण किया था, परंतु जब दुष्यंत को अपने कुल के दीपक की आवश्यकता हुई तो बेटा बेटा रटते हुए ऋषि मारीच के आश्रम में हाजिर हो गया। तभी तो जब भरत ने मुझसे पूछा कि माँ, ये मेरे कौन है, तब मैंने जवाब दिया, मुझसे नहीं, अपने भाग्य से पूछ। वरना आप ही बताइए, याददाश्त आने और जाने का कोई टाइम शेड्यूल होता है क्या कि जब जरूरत हुई याददाश्त चली गई और जब आवश्यकता हुई याददाश्त वापस? देखिए, ईमानदारी से कहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही आप लोग ऐसा सोचिएगा कि किसी का अपमान करना या मजाक उड़ाना मेरा लक्ष्य है। मैं तो बस अपना पक्ष रखना चाहती हूँ, एक स्त्री का पक्ष, जिसका नाम शकुंतला हो, सावित्री या सुचित्रा, जिसे सदियों से देवी का दर्जा दिया गया हो, जिसे प्रकृति ने सृजन की क्षमता दी है, जो बहन, बेटी, माँ, पत्नी, प्रेयसी, प्रेरणा कहलाती है, उसी का पक्ष, उसी से जानना एक खोज तो है ही। साथ ही ये भी जानना कि तमाम बड़ी बड़ी बातों के बावजूद क्या हम आज भी समाज में उसे उसका वास्तविक हक दे पाए हैं। सच्चा प्यार किया था मैंने, दुष्यंत ने किया था या नहीं पता नहीं, परंतु उस प्यार की सजा सिर्फ मैंने भुगती। मुझे ये भी लगता है कि स्त्री का प्यार सघन होता है और दुष्यंत का प्यार कपूर की तरह था, महका और महका कर उड़ गया। नाटक कला का अभिन्न अंग है, परंतु प्रायः मैंने ये पाया है कि कला का सच जीवन से दूर चला जाता है। जिंदगी में भोगा हुआ अनुभव मंच पर सजावटी हो जाता है। दुख को हम उसकी मार्मिकता से नहीं, वरन मंच पर मिलने वाली तारीफ से तौलते हैं। तो सच कहाँ है फिर? शायद इसीलिए नाटककार और प्रस्तुतकर्ता अपने चरित्र को बनाने के लिए ड्रामेटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, पर इस सब के चलते दर्शक, पाठक, श्रोता के दिमाग में एक छाया चित्र या इमेज बनती है, जो जरूरी नहीं कि चरित्र के सच के निकट हो। इसीलिए तो मैंने आपसे आते ही कहा कि कुछ लोग मेरी ये वेशभूषा को देखकर मुझे शकुंतला मानने से इनकार ही कर देंगे। अच्छा, तो शकुंतला क्या है फिर? वापस इसी प्रश्न पर आए तो मेरे पास कहने के लिए सिर्फ उतना है जितना आप समझना या सोचना चाहते हैं, क्योंकि शकुंतला तो हर कहीं है, हर समय है। बर्तन वाली भी शकुंतला है, झाड़ू कपड़े करने वाली बाई भी, सब्जी बेचने वाली भी और दूध वाली भी। परंतु आप उसकी सुंदरता और लावण्य को, उसकी जिजीविषा, अटूट जीवन संघर्ष और कर्म से ही जोड़कर देख और समझ पाएंगे, क्योंकि किसने देखी है कालिदास की शकुंतला, भीष्म साहनी की लोई, आगाश्र कश्मीरी की तहमीना, जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी, मोहन राकेश की सावित्री, या कोई और किसने देखा है दुष्यंत?
पर जो कोई भी वेदना और व्यथा में जीवन और सृजन को जोड़ेगी, वही होगी, वही है शकुंतला। इसीलिए तो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि मैं भी शकुंतला हूं, मैं आपसे सीधे बात कर सकती हूँ। ये सब कुछ एक सपना सा ही तो है, जो सब कुछ हम सोचते हैं या कल्पना करते हैं। ओह, मैंने पहले भी कहा, सब कुछ समय के दायरे के साथ बंधा हुआ है। अच्छा, तो अब चलती हूं। पर चलने से पहले अंतिम बात, आज मैं यहां आपके सामने क्यों आई, क्या आवश्यकता थी इसकी? तो बात बस इतनी सी ही है कि नाटक में सिर्फ एक चरित्र होती हूँ, अपने निर्देशक नाटककार की कठपुतली अभिनेत्री। पर आज यहाँ आपके सामने मैं वो हूँ जो मैं हूँ, एक हाड़ मांस की संपूर्ण स्त्री, जो नायिका और चरित्र के अलावा एक मानव भी है, जो स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहती है, स्वयं के द्वारा। स्वयं से स्वयं को जानना, स्वयं से स्वयं की खोज, स्वयं से स्वयं की पहचान है शकुंतला। देह नहीं, भावना का नाम है शकुंतला। अच्छा, तो फिर कहीं, फिर कभी नहीं, अभी यहीं कुछ ही पलों में फिर मुलाकात होगी शकुंतला की तरह स्त्री चरित्र के विभिन्न रूपों से, जिन्हें कालिदास की तरह ही भिन्न भिन्न रचनाकारों ने अपनी अपनी रचनाओं में रचा है और उन्हें एकालाप संवादों के द्वारा संपादित किया है शोभा चटर्जी ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है आगस्ट कश्मीरी की तहमीना। बादल की कमान से निकलकर जमीन की तरफ आता हुआ बिजली का तीर और सोहराब का इरादा हमारी मिन्नतों से अपना रास्ता नहीं बदल सकता। इसीलिए अपनी ममता को उसकी तरकश मर्जी के साथ सुलह करने के लिए मजबूर करती हूँ। अब्बा जान, मेरी जुबान ने उसे मजबूरी से ईरान जाने की इजाजत दे दी है, पर ममता की आग से जलता हुआ दिल अभी तक उसे इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। अब्बा, उधर कहता है वो मुझसे, माँ मुझको किस्मत आजमाने दे। इधर कहता है दिल मेरा, न जाने दे न जाने दे, न वो माने न ये माने, करूं क्या सख्त मुश्किल है। उधर बिफरा हुआ सोहराब, इधर बिगड़ा हुआ दिल है। अब्बा जान, वो कहता है मुझसे, जिस रुस्तम की पैदाइश पर आसमान जमीन को मुबारकबाद देता है, जिस रुस्तम का नाम सुनकर बहादुरी गरूर के नशे में झूम उठती है, उस रुस्तम का बेटा होना मेरे लिए शर्म का नहीं, फक्र का बायस था। फिर मेरी हकीकत को पर्दे में रखने की वजह क्या थी? दिल में रखा राज दुनिया को खबर होने न दी, शामे गुमनामी की तुमने क्यों सहर होने न दी। लो वो आ गया। अब्बा जान, गुस्से में तमतमाया हुआ मेरी ही ओर अपने सवाल का जवाब मांगने आ रहा है। इस गुस्से और रहम भरे सवाल का जवाब मुझसे नहीं, मां की ममता से पूछ। तेरी पैदाइश का राज जाहिर होने से मुझे अंदेशा था कि तेरा बाप तुझे अपने पास बुलाकर मेरी दुनिया की रोशनी मुझसे छीन लेगा और मुझ बदनसीब की आंखें शौहर के चेहरे की तरह बेटे की सूरत देखने के लिए भी इस बेरहम किस्मत के आगे फरियाद करती रहे। न जहर घोल
तकदीर मेरे जीने में छिपा के रखा था उससे ये भेद सीने में। सोहराब, ईरान की सरजमीन जादू की जमीन है। वहां जाते ही इंसान अपनी मोहब्बत, अपने पिछले प्यार को भूल जाता है। मुझे अंदेशा है कि कहीं तू भी यहां से जाकर इस गरीब तहमीना को ना भूल जाए। तेरी सूरत, तेरी बातें मेरे दो ही सहारे हैं। तुझी को देख के मैंने दुनिया में इतने दिन गुजारे हैं। कलेजे से लगा लेने को पाऊंगी कहां तुझको। कहेगा कौन मां मुझसे, कहेगा कौन से मुझसे। सोहराब, फर्ज को भूल जाए ऐसी नहीं तू औलाद मेरी। अच्छा तो खुदा की मर्जी पूरी हो। ये देख, ये तेरे बाप की दी हुई निशानी है। समनगान से रुखसत होते वक्त उसने मुझे ताकीद की थी कि अगर लड़की हो तो ये मोहरा उसके बालों में, और अगर लड़का हो तो उसके बाजू में बांध देना। ला, हाथ बढ़ा। आज ही के दिन के लिए पिछले 15 सालों से इस मोहब्बत की यादगार की हिफाजत कर रही हूं। इसे देखते ही बाप बेटे को, खून खून को पहचान लेगा। बेटा, तुझे सच्चे बहादुर और सच्चे सिपाही का फर्ज सिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी रुखसत करने से पहले नसीहत करती हूं। तलवार को हमेशा कमजोरों का मुहाफिज समझना, जुल्म को जलील जानना और पैरों में पड़े हुए दुश्मन को रहम मांगने पर माफ कर देना। देखना, ताकत व जुर्रत पे ना ये इल्जाम आए, लब पे शाबाश हो सोहराब का जब नाम आए। देती हूं दुआएं तुझको, वक्त खादिम व वक्तावर हो। जमाना पांव के नीचे, खुदा का हाथ सर पर हो। जय शंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी। कुमार चंद्रगुप्त, हाँ मैंने देखा था उन्हें। वो निरभ्र प्राची का बाल अरुण, हाँ राज चक्र सबको पीसता है। पिसने दो, हम निसहायों को, दुर्बलों को पिसने दो। कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहां से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई, मेरा पति राजाधिराज रामगुप्त, आश्चर्य। अच्छा तो तू अब जा और अपने मौन संकेत से किसी को यहां भेज दे। मैं अभी यहां पर्वतमाला के पास और बैठना चाहती हूं। क्या बात है? ओह, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद लेकर हमारे शत्रु शकराज का एक दूत भी आया है। क्या क्या कहते हो? वो युद्ध संधि में मुझ महादेवी को मांगता है। और राजाधिराज रामगुप्त का कहना है, राजनीति के सिद्धांत में राज्य की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार, अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। लो,
मेरे उत्तर सुनने के लिए राजा स्वयं मेरे सामने हाजिर हो गए। राजा, मैं केवल ये कहना चाहती हूं कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, वो मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहां से चली जाऊंगी। देखती हूं कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। क्या कहा? दूसरा कोई उपाय नहीं? उपाय नहीं तो ना हो। निर्लज्ज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। राजा, बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु क्या गुप्त सम्राट अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में दे देंगे? देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी कहलाने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके? राजा, मैं इस गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूं, इसी विश्वास पर कि राजा, मेरी रक्षा करो। अपने कुल की मर्यादा, नारी के गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी। मैं मानती हूं कि मैं आज तक तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वो मेरा अहंकार अब चूर्ण हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राजा को, पुरुष को राज्य और संपत्ति रहने पर बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। क्या कहा? मैं उपहार में देने की वस्तु हूं, और आज तुम्हारा मन मुझे किसी और को देने का करता है, तो उसमें मुझे आपत्ति क्यों? अनार्य, निष्ठुर, मध्यम। ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं है। किंतु नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं। मुझ में रक्त की तरल लालिमा, मेरा हृदय उष्ण है जिसमें आत्मसम्मान की ज्योति। उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी। कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था। मैं प्रार्थना करती हूं कि तुम यहां से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का अधिकार किसी पुरुष को नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से स्वयं को ढक लेने दो। कारण सुनोगे? नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूं, क्योंकि तुम आ गए। कि तीखी छुरी सतृप्त हृदय में विकासोन्मुखी कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभो दूं या नहीं, इस पर विचार करो। यदि नहीं, तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी और के आत्माभिमान के विज्ञापन का भार ढोती रहूं। क्या यही विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं, जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा नहीं। तो क्या ये मेरा जीवन भी मेरा अपना नहीं है? क्या क्या कहते हो कुमार? तुम ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण कर अन्य सामंत कुमारों के साथ शकराज के शिविर में जाओगे? नहीं, नहीं।
पूर्ण था। वो एक क्षण का आलिंगन कितने संतोष से भरा था। नियति ने मानो अज्ञात भाव से लू से तपी हुई वसुधा को सायंकालीन क्षितिज के आकाश में मिला दिया। जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर भी बंधन अर्गला, वहां रहते रहते ये जीवन असह्य हो गया। फिर भी मरूंगी नहीं, विधाता के विधान में अपने लिए कुछ पल सुरक्षित करा लूंगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे प्रेम और उपकार की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूं। ओह, इस वक्त सल में दो हृदय है क्या? जब अंतर्मन हाँ कहता है तो ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है? कुमार, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं है। रानी की भी एक बात ना मानो। मैंने तो तुमसे पहले ही प्रार्थना की थी कि जिस तरह ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। कुमार, ये मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ये नहीं हो सकता। जानते हो राजा की इच्छा क्या है? तुमसे और मुझसे एक साथ ही छुटकारा। तो फिर वही क्यों ना हम दोनों ही चलें। मृत्यु के गहवर में प्रवेश करते समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूं। एक और विनोद, प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचरी, तुम्हारा वो ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही ना देख सके तो फिर किस काम का? तो फिर चलो। धर्मवीर भारती की गांधारी। पूछो विदुर युत्सु से, कुशल से है? बेटा, भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी, थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते? पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहद सा लगता होगा। चुप क्यों हो? थका हुआ होगा ये विदुर, इसे फूलों की शैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है ये, सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। चुप क्यों है? क्या मैं माता हूं इसके शत्रुओं की? इसीलिए प्रहरी, चलो। हाँ, फिर क्या हुआ? संजय, फिर क्या हुआ? हाँ, मेरा हृदय पत्थर का है। पत्थर की खानों से मड़ियां निकलती हैं। बाधा मत डालो विदुर। संजय, फिर काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती कैसी ज्योति से घिरा होगा तब अश्वत्थामा। ठहरो संजय, ठहरो। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। तुम कहते हो माता वो कुरूप है,
कहता है मैं वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में। डरता है कृष्ण से, मार नहीं पाएंगे कृष्ण से। मैंने उसे देखकर वज्र कर दिया है उसके तन को, किंतु कृष्ण अनिष्ट यदि किया तुमने अश्वत्थामा का, चलते चलो संजय, चलते चलो। सुनते हो कृंदन, ये कैसा है? लगता है जैसे अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा है उत्तरा के गर्भ पर। करेगा अपना प्रण पूरा करेगा वो, वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण उसका। चलते चलो संजय, चलते चलो। वो कौन है? वो कौन है? झाड़ियों के पास मौन बैठा हुआ कोई जीवित व्यक्ति? लगता है जैसे अश्वत्थामा। नहीं नहीं, इतना गुरु, अंग अंग गला कोड़ से रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त लौटा जा रहा है। विदुर, कौन है वो? रोको उसे संजय, रोको उसे। लोहाल मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। क्या कहा माता? वो चला गया, आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से। अस्थि शेष तो क्या वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है ये। तो सुनो कृष्ण, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे पिछले जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूं, सुनो कृष्ण, सुनो। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल को। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वो श्राप दिया भीम को, जो दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। तो सुनो कृष्ण, सुनो। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण। प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, तुम्हारा सारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा, और तुम खुद उन सब का विनाश करके वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। जीवन हूं मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां।
श्राप ये तुम्हारा स्वीकार है। ये तुमने क्या किया कृष्ण? ये तुमने क्या किया? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, पर तुम पर मेरी ममता आघात है। कर देते श्राप ये मेरा स्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। ये मैंने क्या किया विदुर? ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? भीष्म साहनी की लोई। मुझे ब्याह कर भी लाया तो कहाँ? जले हुए झोपड़े में। और कहता है कि तू आ गई है तो लगता है कुछ भी नहीं जला है, झोपड़ी में उजियाला हो गया है। सच्ची लोई गूंगी थोड़े ही ना है, सुना ना, बोली ना। जब तुम्हें गंगा जी में डुबोया था, हम वहीं खड़े थे, हमने देखा था, हमने सोचा तू डूब जाएगा, पर तू कैसे डूब सकता है? तुझे मेरे दर्शन जो करने थे। हमारा बापू तुम्हें बहुत चाहता है। हाँ, तुम्हारी सब बात घर में बताता है। हाँ, ये लो, भरोसा ही नहीं हो रहा हमारी बात पर। अच्छा तू घर से भाग गया था ना, वनों में चला गया था। तेरे जैसों का क्या भरोसा, फिर भाग जाएगा। अपने माँ बाप को छोड़कर भाग गया था, तो हमें भी छोड़कर भाग सकता है। अच्छा, तुम साधु हो क्या? लगते तो जुलाहे ही हो, पर हम क्या जाने, अगर साधु होते तो हमें ब्याह कर क्यों लाते? अच्छा, हमारी बातों का जवाब दो। तुम जुलाहे हो तो फिर यहाँ वहां की बातें क्यों कहते फिरते हो? अच्छा, जादू मंतर करते हो, झाड़ फूक करते हो, भभूति देते हो, भूत प्रेत भगाते हो। अरे बाप रे, तो ज्योतिषी हो क्या? जन्मपत्री वाचते हो? हमने तो सुना है तुम कहीं आसन भी लगाते हो, भगवान का नाम जपते हो, सत्संग करते हो। तभी हम कहें तो साधु फकीर हो। पर साधु फकीर होते तो ब्याह क्यों करते? अब समझ गई, तुम साधु बनना चाहते थे और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा ब्याह कर दिए। तेरी माई भी यही कह रही थी, लोई इसे घर में रोके रखना, अच्छा काबू में रखना, तब तेरे जादू का प्रभाव देखूंगी। हाँ, इसकी दृष्टि बच गई, हमारी मनसा पूरी हुई। हम सब जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते थे, हमें बापू ने बताया। हाँ, हमारा बापू तुम्हें बहुत चाहता है, हम सच्चा कहती हैं। अच्छा, हमें पहले कहीं देखे थे, याद करो, सूरत आ जाएगी। नहीं, तूने भी याद नहीं आता, हम कटोरा भर दूध तुम्हें पिलाए रहे।
जी में डुबोया था, हम वहीं अपनी सहेलियों के साथ चोर महिचनी खेल रही थी। वे लोग जब तुम्हें उठाकर नाव में डालकर गंगा जी के बीचों बीच ले गए रहे, हम तो डर गए। वे लोग जैसे ही तुम्हें उठाकर गंगा जी के बीचों बीच फेंके, हमारा कलेजा धक से रह गया। हमारी सहेलियां तो डर के मारे वहां से भाग गई, पर हमसे डर के मारे चला ही नहीं जाए। हम वहीं खड़ी रही। जब तुम्हें गंगा जी में फेंका, वहां बहुत भीड़ थी, पर सब चले गए। पंडे भी नाव खेकर किनारे आ गए। हम वहीं खड़ी रही, हमसे चला ही नहीं जाए। सांझ तक हम वहीं बैठी रही। फिर हमने देखा तेरी देह किनारे आ लगी थी, तेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे। हम डर गए। हमने सोचा ये क्या है जो किनारे आ लगा है। वहां घुटनों घुटनों पानी रहा होगा। तेरे हाथ तो अभी भी पीछे बंधे हुए थे। फिर क्या? हम दौड़कर बस्ती में गए और बापू को बताया। बापू बहुत सारे लोगों को लेकर नदी किनारे आए और तुझे नदी में से बाहर निकाला। तुम मरे नहीं थे। अच्छा क्या मर गए होते तो इस बेला हमारे सामने खड़े होते। फिर तुम्हें उठाकर और बस्ती में ले गए और तुम्हें औंधा लेटाया। तेरे पेट में से पानी भी निकाला। हाँ, तू रात भर हमारे झोपड़े में पड़ा रहा। फिर आधी रात को बापू ने हमें जगाया। बोले, लोई कटोरा भर गरम गरम दूध ले आओ। तब हम कटोरा भर गरम गरम दूध लेकर तेरे पास आई थी और तू कहता है हमें देखा ही नहीं। क्या कहा? दूध पिया तभी मैं बच गया। अच्छा, बच गए थे तभी तो दूध पिया। मर गए होते तो दूध कैसे पीते? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं थे। बापू ने कहा गर्मा गर्म दूध ले आओ, तो हम क्या बोलती? हम ना ले जाएंगी। हम तो तुम्हें उतना ही जानते रहे जितना बापू बताए रहे कि तुम्हें कोड़े पड़ते हैं, तुम गली बाजार में कवित्त गाते फिरते हो। बापू को तुम पे दया भी आती होगी। हाँ, हमें क्यों दया है? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं थे। हमें तो ये भी समझ नहीं आया कि अगर तुम जुलाहे हो तो गली बाजार में कवित्त क्यों गाते फिरते हो? लोगों से झगड़ा वगड़ा क्यों करते हो? अच्छा, तुम लोगों से झगड़ा वगड़ा नहीं करते तो लोग तुम्हें पीटते क्यों हैं? तुम पगलाए हो का? गली बाजार में तो लोग ये भी कहते हैं कि कबीर जुलाहा पगला गया है। हाँ, कोई हमें गाली दे तभी ना हम उसे पीटते हैं। राह जाते को कोई थोड़े ही पीटता है। पर हम क्या जाने, लोग आई यूं ही थोड़े ही कहते फिरते हैं। पूरे पागल नहीं तो आधे पागल हो गए। आधे पागल भी तो होते हैं ना, साची कही ना। मेघा बरसने को है, बाहर सूत रखा है, भीग जाएगा, मैं उठा लाऊं। हाँ, यहाँ भी तो छत टूटी है, यहाँ भी तो मेघा बरसेगा। जब से तुम्हारी झोपड़ियां जली है, सब काम बाहर आंगन में दीवार के सहारे ही तो करते हो। हाँ, बापू ने भी हमें कहाँ लाकर झोंक दिया, एक पगलेट साधु के पास। यहाँ अंदर कौन सा है और बाहर कौन सा, हमें तो कुछ सूझता ही नहीं। न घर देखा न घर। तेरे घर द्वार नहीं था तो तेरे ब्याह क्यों किया? पहले छप्पर छबाता फिर हमें लाता। अच्छा, आखिरेगा नहीं तो क्या अच्छा लगेगा? बापू ने हमसे ब्याह के पहले पूछा थोड़े ही था। क्या कहा? तू पूछ रहा है? लो, पूछ भी रहा है तो ब्याह के बाद। अब क्या तो क्या? फिर भी बताओ, सुनेगा? हमारे
घर के पीछे साहूकार का एक छैल छबीला बेटा रहता था। वो हमें ब्याहना चाहता था, इससे हमारा प्रेम था। बापू हमसे पूछता तो हम सच्चा कहती, हम उससे ब्याह करेंगी, उससे हमारा प्रेम है। उसे पता चला कि तुमसे हमारा ब्याह होने जा रहा है तो कहने लगा भाग कर यहाँ चली जाओ। और क्या पता हम चली भी जाती। हम उसे जानते थे, वो हमें जानता था। तुम्हें तो हम जानते भी नहीं थे। सोच में पड़ गए ना। अनृत हुआ, अनृत तो हुआ ही, पर उसका दोष हम तुम्हें थोड़े ही दे रही हैं। बापू ने ब्याह कर दिया तो हम यहाँ चली आई। क्या कहा? क्या तू हमें वहां छोड़ने जाएगा? तू हमें साहूकार के बेटे के पास पठाने जाएगा? अरे अरे अरे, तू पिटारी मेरी कपड़े लिए कहां लेकर जा रहा है? जल्दी जल्दी। बादल बरसने को है, जल्दी से निकल चल। नहीं नहीं, हम तेरे साथ नहीं जाएंगी। साहूकार का बेटा हमें तेरे साथ देखेगा तो क्या सोचेगा? देखो, किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करना। कोई तुम्हें कोड़े लगाए तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम तुमसे कभी कभी मिलने आया करेंगी, वो सारे की मरम्मत करवा लेना। जल्दी निकल जा, बादल बरसने को है। ये तू कह रहा है? अच्छा, जाती हूं। हम लौट आए, कुछ बिसर गई थी। अब हम यहीं रहेंगी तेरे संग। देख, यहाँ दरवाजे पर खड़ी खड़ी भीग रही हैं, हाथ पकड़कर अंदर लिवा ले। तू पूछेगा लौट क्यों आई? बस लौट आई, यहाँ नहीं आती तो नहीं आती। अब लौट आई हूं तो तुझे कैसे छोड़ जाऊं? ये जिंदगानी तो तेरे संग ही बितानी है, आगे देखा जाएगा। क्या कहा? हमने सुना नहीं ठीक से। हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है लोई। हम तुझसे कुछ मांगते हैं क्या? अब तो हम अपने आप आई हैं और तू हमें हाथ पकड़कर अंदर भी लेवा लाया है। अब काहे की जबरदस्ती? अब तो हम अपनी मर्जी से आई हैं। फिर हमने रास्ते में सोचा लोग तुझे भला बुरा कहेंगे, तेरी जग हंसाई होगी, और मैं वहां चुपचाप सुना करूंगी। लोग तुझे बांधकर गंगा जी में फेंक देंगे और मैं साहूकार के चबूतरे पर खड़ी देखा करूंगी। मन पलट गया छिन में। बस अब हम तेरे साथ ही रहेंगी। तू जोर जबरदस्ती नहीं करता, तू खरा आदमी है। तुझे देखा नहीं था तो और बात थी। क्या कहा? अपनी आंखें मूंद ले। क्यों? तू हमें कुछ दिखलाएगा? ना बाबा, आंखें नहीं मूंदती। हमें साधु फकीर से डर लगता है। तू कहीं भाग पड़ा जाए तो? अच्छा, आंखें नहीं मूंदती, मुंह फेर कर खड़ी हो जाएंगी। ले, फेर लिया मुंह। ये क्या है? ये चुन्नी तूने मेरे लिए बनाई है? अपने हाथों से बनाई है? सच में हपती है ना मुझ पर? बोलना। हाँ कहा तूने? सच?
विश्वकर्मा। लेखन और निर्देशन शोभा चैटर्जी। पीयूष सैनी। रोहित पटेल। वेशभूषा भुवांशु शर्मा और राशि चौरसिया। आज जिस समारोह की शुरुआत हमने की, हम सब जानते हैं कि आलोक चैटर्जी जो कितने ही कलाकारों के, कितने ही विद्यार्थियों के, कितने ही आज के हो चुके दिग्गजों के गुरु रहे हैं, उनकी याद हम मुस्कुराते हुए करें। उनका बहुत ही कठिन जीवन रहा, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उन्हें याद करेंगे, काम करते रहेंगे, तो ही उनकी बात सार्थक हो पाएगी। जो वो हमेशा हम सबको कहते थे कि दैट द शो मस्ट गो ऑन, सो द शो मस्ट गो ऑन। और आज इस खास मौके पर हमारे साथ जो अतिथि कलाकार उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी मंच पर बुलाना चाहती हूँ। आरती और इस टीम को वो स्मृति चिन्ह प्रदान करें और हम उन्हें भी फूल देकर उनका स्वागत करना चाहते हैं। मैं बहुत आदर और सम्मान से देवेंद्र राज अंकुर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के आप निदेशक रह चुके हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी, और कहानी का रंगमंच जैसी प्रचलित कला विधा का आपने शुरुआत की है। आप सबकी तालियों के बीच गिरिजा शंकर जी हमारे बीच हैं, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। कला समीक्षक और लगातार अपनी लेखनी से कला और साहित्य की दुनिया को समृद्ध कर रहे हैं, ऐसे गिरिजा शंकर जी। पद्मश्री पंडित उमाकांत गुंदेचा जी हमारे साथ हैं। भोपाल की देश पर उनको नाज है, ध्रुपद शैली को उन्होंने जो ऊंचाइयां प्रदान की है, उसके लिए हम आपकी कृतज्ञ हैं। मुकेश वर्मा जी हमारे बीच हैं, मैं उन्हें भी मंच पर बुलाना चाहती हूँ। वनमाली सृजन पीठ के आप अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ कथाकार हैं। नमस्ते सर। शेखर कराड़कर जी हमारे साथ हैं। संस्कार भारती मध्य प्रांत के आप संगीत विधा प्रमुख हैं। राकेश दीक्षित जी आज हमारे बीच हैं, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। आलोक दादा के अभिन्न मित्र आप रहे हैं और आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत खास हो जाती है। के साथ जिस तरह वो खेलते हैं, इसको हम सब ने साक्षात अपनी आंखों से देखा है और आपने भारत भर की अनेक यात्राएं की हैं लाइफ डिजाइनर के रूप में। मैं ज्योति जी से निवेदन करूँगी कि वे आए और आज हमारे सभी अतिथियों का वे गुलदस्ते से स्वागत करें।
आज की इस सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं निवेदन करूंगी हमारे अतिथियों से कि वे आरती को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें और शोभा मैम भी इस अवसर पर हमारे साथ हों। स्मृति चिन्ह का निवेदन रहा होगा उनके भीतर, ये हमने महसूस किया। जोरदार तालियां उनकी इस प्रस्तुति के लिए होनी चाहिए। आलोक की तरफ से सर हमारे गुरु अंकुर जी आरती उनको दे आप आरती। निवेदन करूंगी गिरजा शंकर जी से कि आज के नाटक के निर्देशक से आज हमारा पहला पेड़ इस नाटक का आलोक की स्मृति के लिए मैं स्वीकार कर रही हूँ। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आलोक चैटर्जी के भीतर की आग आज शोभा चैटर्जी के मन में है और निश्चित रूप से उनके सारे विद्यार्थियों और उनके छात्रों के मन में ये आग जलती रहेगी और हम सब उन्हें हमेशा याद रखेंगे। आज हम खुशी से उन्हें याद करें तो कितना बेहतर होगा। मंच पर हमारे साथ ऐसे विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये स्मृति चिन्ह भेंट करने की प्रक्रिया की। मैं आपसे निवेदन भी करना चाहती हूँ कि आज इस अवसर पर आप अपनी ओर से 2 शब्द यहाँ प्रेषित करें दर्शकों के लिए और आलोक चैटर्जी की स्मृति में 2 बातें आप कहें। मैं निवेदन करूँगी देवेंद्र राज अंकुर जी से कि वे अपनी कुछ बात यहाँ रखें। आलोक और शोभा भारत भवन रंगमंडल के लिए कारण जी ने और कारण जी के साथ बंसी कौल और मैं, हम 3 लोग मुख्य थे जिन्होंने भारत रंगमंडल के लिए अभिनेताओं का चुनाव किया, जिसमें आलोक भी था और शोभा भी थी। फिर यहाँ से वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया, फिर दोबारा से वो मेरा शिष्य हो गया और लगातार बहुत काम हम लोग साथ साथ करते रहे। और शोभा का मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस आधे अधूरे की कितनी मुझे याद है, छोटा मतलब छोटी बेटी। और आज उनके शिष्य आगे काम कर रहे हैं। ये परफॉर्मेंस जिसे कहना चाहिए कि किसी भी दृष्टि से इसको देखा जाए, ये बहुत ही अच्छे ढंग से आरती ने करने की कोशिश की। बस मेरा एक ही छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, शाह को शाह ही बोलना है तो शाह हो जाता है। बस इसको सुधार लो तो तुम इतने ऊपर जाओगी और इतना दूर दूर तक जाओगी कि मतलब पूरा चेहरे से, जिसे कहते हैं ना कुरियाट्टम में चेहरा बोलता है, तो लोई में जो मतलब सारे एक्सप्रेशन थे वो इतने ज़बरदस्त थे। अब उसकी भी यहाँ व्याख्या करने का टाइम नहीं है, लेकिन नहीं समय है ना, समय का भी ध्यान रखो। और बहुत समय में बंधा हुआ और जिन जिन पोर्शंस का भी चुनाव किया, जाहिर है कि शकुंतला का जो आलेख था वो आलोक और शोभा ने मिलके अपनी तरफ से लिखने की कोशिश किया। उसके बाद फिर नाटक का ही ज़्यादा हिस्सा आलेख में आया। अच्छा होता कि शायद उसमें भी थोड़ा सा कथा तत्व भी जोड़ दिया जाता,
क्यों ये जुड़ रहे हैं, और हालांकि उसमें शुरू में आपने संकेत किया है, लेकिन अब ये सारी बातें यहाँ करने का समय नहीं है, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस का जो प्रभाव है उसको कम नहीं करना चाहता। और ये लड़की मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, और इतना सुंदर ढंग से पिरोया 5 सोलिलोकीज को, 5 एकालाप, 5 मोनोलॉग, जो भी आप कहें। तो अब आगे थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए। अब आगे मतलब 2, एक तुम और ये दोनों मिलके करें, कोई दो जिसे कहते हैं कि फिल्मों में 2 गाना है, तो अब 2 का एकालाप शुरू करो। तो ऐसा मेरा उम्र हो गया, मैं 94 में ही करने वाली थी। हाँ। और दूसरी तो स्पीचेस और अब करना अच्छा नहीं लगेगा आरती के साथ। यंग है और मैं बुरी हो गई हूँ। चलिए खैर, मतलब प्रयोग की बहुत गुंजाइश है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं आरती करते करते बीच में वो शोभा कहीं चली आए, लेकिन खैर वो लाइट्स भी देख रही है और सब कुछ कर रही है। बहुत बहुत कल्पनाशील प्रस्तुति थी और बहुत सिंपलिसिटी के साथ किया, ये भी अच्छा है। थोड़ी सी अपनी देह भाषा को और ज़्यादा मतलब इमेजरी में जाएंगी तो और अच्छा होगा। बिंबों में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर अंततः शाब्दिक काफ़ी है। पूरे का पूरा जो प्रसंग जितने भी हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, बस यही सुझाव है। और आगे काम कीजिए, और जहाँ आप चाहे मैं पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हूँ। इसके लगातार जहाँ भी परफॉर्मेंसेज आप करने चाहें, मैं आपको आर्थिक रूप से मदद करूँगा। हम कोई सरकार से मदद नहीं लेते, हम अपने ही साधनों में से करने की कोशिश करते हैं। तो इस परफॉर्मेंस को जहाँ भी जाना है आप जाइए। मैं अभी मतलब क्या कहना चाहिए कि 10,000 रुपया प्रति परफॉर्मेंस मैं अभी देने को, क्योंकि कभी हम दूसरे लोगों से सहायता लेते थे, आज हम इस स्थिति में हैं कि हम थोड़ा सा आगे अच्छा काम करने वालों को बढ़ा सकते हैं, तो कोई बात नहीं। और उसके लिए मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए कि कहीं आप ब्रोशर में लिखेंगे तो मैं बंद कर दूंगा देना। सर पर इसमें दो कैरेक्टर इसमें एंटर कर सकते हैं क्या सर? वो मैं आपसे बाद में बात करूँगी। वो बात की बातें हैं, अभी तो बस जो हो रहा है बस, और क्या है। अब मुफ्त में इससे ज़्यादा क्या बोला लेकिन सुनी सब लोगों के बिहार पे मैंने कुछ बोल दिया। मतलब कमल जैन है, उनका भी चुनाव मैंने किया कारण जी के साथ मिलकर, और गिरिजा शंकर जी तो खैर हमारे भी मतलब अग्रज हैं। वो बिना हमारा काम देखे उन्होंने इतने लंबे लंबे राइट अप दे दिए। तो ये भी एक कला है कि देखने की ज़रूरत नहीं है, लिखो। मुकेश जी, उनसे हमेशा हमारी मुलाकात होती है। और बुंदेचा जी, मैंने मतलब उनका नाम सुना था, आज उनके साथ बैठने का भी मौका मिल गया। और इतने बड़े संगीतकार हैं, हम उनके साथ में कोई मतलब जिसे कहते हैं कि हम तो सीख रहे हैं बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शोभा। गुरु वचन और ये शुभाशीष जो आज आरती को मिला है, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही उपहार की तरह है। आज का आयोजन यहीं समाप्त होता है। आप सब कल के नाटक के लिए सादर आमंत्रित हैं। सुनील राज के निर्देशन में नाटक संबोधन का मंचन यहाँ किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ